हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। आज हम लोग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो भुगतान होने वाला तो उसके बारे में जानेंगे कि इसका पैसा कब आएगा, और अगर किसी का कोई दिक्कत हो रहा तो उसमें क्यों पैसा नहीं आ रहा तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे जो नोटिस आया हुआ है वो 9 और 10 क्लास के जो छात्र छात्रा हैं उन लोगों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यालय समेकित जनजाति विकास अभिकरण लोहरदगा, ये जो नोटिस है वो लोहरदगा जिला से आया हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024 एवं 2025-26 में प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान से संबंधित है। तो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 25-26 में वर्ग 9-10 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं अभिभावकों को सूचित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के 1311 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के 1569 छात्र छात्राओं का बैंक खाता से आधार लिंक नहीं रहने के कारण छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं किया जा सका। यानी कि यह जो है वो सेशन 2024-25 और फिर 25-26 का जो 9th और 10th क्लास में थे उन लोगों के लिए है। और उस टाइम जो 1311 ऐसे स्टूडेंट थे और फिर 2025-26 के लगभग 1569 स्टूडेंट के खाता में पैसा नहीं आया था। और इसका जो कारण बताया गया है यहाँ पर, वो खाता में पैसा नहीं आने का तो वो आधार कार्ड से खाता का लिंक नहीं होने के कारण था, और इस कारण छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। संबंधित छात्र छात्राओं की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी, यानी कि आप लोगों का जो भी स्टूडेंट का पैसा नहीं आया है उन लोगों का जो लिस्ट है वो डीईओ यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक लोहरदगा में संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपलब्ध करा दी गई है। यानी कि आप लोग स्टूडेंट जितने भी हैं जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है वो या तो फिर डीईओ या फिर जिला शिक्षा अधीक्षक या फिर प्रखंड में जो बीआरसी होता है उसमें जाके भी पता कर सकते हैं। अगर वहाँ पे भी पता ना चले तो फिर उसके माध्यम से प्रधानाध्यापक जो प्रिंसिपल है स्कूल या फिर कॉलेज का, तो उनसे आप लोग जाके मिल सकते हैं कि पैसा में क्या दिक्कत हुआ। तो सूची में अंकित छात्र छात्रा अभिभावक से अनुरोध है कि बैंक में जाकर अपने बैंक खाता को यथाशीघ्र आधार से सीडिंग एवं मैपिंग करवा लें। तो जिनका भी नहीं आया अभी तक वो जाके बैंक में पहले पता कर ले कि लिस्ट में नाम है या फिर नहीं। लिस्ट में नाम होने के बाद में आप लोग बैंक में जाने के बाद में उसका आधार कार्ड का जो सीडिंग होता है बैंक खाता के साथ में उसको करवा ले, मैपिंग करवा ले, ताकि पैसा में आने में कोई दिक्कत ना हो। चूँकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर अभी जो मार्च तक चलेगा इसका वित्तीय वर्ष, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा। आधार सीडिंग एवं मैपिंग नहीं रहने की स्थिति में छात्रवृत्ति का भुगतान करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले जो पैसा आता था वो डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता था और अकाउंट का जो नंबर रहता था उसी से पैसा आता था। लेकिन 2-4 साल से अभी डीबीटी माध्यम से किया है जिसमें आधार कार्ड जुड़ा होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, आधार सीडिंग और मैपिंग नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान करना संभव नहीं हो पाएगा। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनुरोध है कि अपने स्तर से छात्र छात्राओं का बैंक से आधार लिंक कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाए एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि ये प्रिंसिपल के द्वारा ये सब करवाया जाएगा, नहीं तो फिर आप लोग अपने से भी करवा सकते हैं। कुछ छात्र छात्राओं का आधार असक्रिय यानी कि इनएक्टिव है तो उसको पहले एक्टिव करवाना होगा, उसके बाद फिर आप लोग जाके बैंक में सीडिंग करवा सकते हैं। जिसे सर्वप्रथम पंजीकृत आधार केंद्र से आधार को सक्रिय यानी कि एक्टिव कराकर बैंक से लिंक कराना होगा। पहले तो एक्टिव कराना होगा, उसके बाद फिर बैंक में जाके आप लोगों को लिंक करवाना होगा। प्री मैट्रिक वर्ग 9-10 का भुगतान के माध्यम से आधार इनेबल्ड डीबीटी के द्वारा, यानी कि डीबीटी के द्वारा ही करने का विभागीय निर्देश प्राप्त है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जाति एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग झारखंड सरकार की कल्याण
पोर्टल पर लोहरदगा जिला अंतर्गत जिन छात्र-छात्राओं का ऑनलाइन आवेदन 2024-25 डीके स्टेटस अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर लिखा रहा है, स्टूडेंट लॉगिन में पेंडिंग बाय डीएलसी ऑफिसर है, वे आवेदन में दिए गए आधार संख्या को अपने बैंक खाता के साथ यथाशीघ्र करा लेंगे। यानी कि वो ऐसे स्टूडेंट जिनका अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर है या फिर पेंडिंग बाय डीएलसी ऑफिसर है, उनको जाके जल्दी से ही लिंक करवाना होगा। उसके बाद फिर कुछ आवेदन से संबंधित आधार असक्रिय हैं होने के कारण भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसे आवेदक अपना आधार को सक्रिय करवा लें। जिनका भी अप्रूव हो चुका है ई कल्याण का जो प्रोसेस होता है उसमें, लेकिन भी पैसा नहीं आया, तो आप लोग जल्दी से जाके आधार को जो एक्टिव करवा लो, उसके बाद ही पैसा आएगा। और ये जो पैसा जो है वो डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाएगा। आधार लिंक एवं एनपीसीआई में मैपिंग की जानकारी आधार की वेबसाइट, आप लोग मैपिंग है या फिर नहीं, या फिर इनएक्टिव है या फिर एक्टिव है, उसको जानने के लिए एक यहाँ पे लिंक दिया हुआ myAadhar.uidai.government.in पर जाकर भी कर सकते हैं। उसके बाद जिसके बाद आधार नंबर डालना होगा, आधार नंबर डालने के बाद में कैप्चा एंटर करना होगा। उसके बाद फिर आप लोगों का मोबाइल नंबर जो भी जुड़ा होगा उसमें ओटीपी आएगा। सेंड ओटीपी करने के पश्चात आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी एंटर कर इसमें प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करके पता किया जा सकता है कि आपका आधार नंबर इनएक्टिव है, एक्टिव है या फिर कोई बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है। तो इसमें आप लोग जाके ज़रूर कर सकते हैं और जल्दी से कर लें ताकि पैसा आने में कोई दिक्कत ना हो। और इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।